हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और माता रानी की कृपा से सभी लोग अच्छे रहें और सभी पे कृपा बनी रहे। तो फ्रेंड्स, हम लोग जब दिन का शुरुआत होता है, जब हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं तो माता रानी से यही कामना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे हर दिन की तरह आज का भी दिन अच्छे से जाए, बाल बच्चा पति सब कोई सुखी रहे। और घर में ना ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग के पास कितने पैसे हैं, कितनी बड़ी मकानें हैं, कितनी दौलत है, ये सब कुछ मायने नहीं रखता। रखता है खुशी। और घर में पैसा हो या ना हो, हम लोग बहुत बड़े आदमी हो या ना हो, लेकिन खुशी बहुत ज़रूरी होता है। भले इंसान का एक रोटी ही खाए और सभी लोग मिल बांट के खाएं, पूरा परिवार खुशी से रहे, कहीं अपना और मेरा ऐसा का भावना नहीं रहे, और हर कोई सुख से रहे, बिना टेंशन लिए रहे, एक दूसरे से मिल के रहे, तो यही सबसे बड़ा दौलत होता है। और मैं तो भगवान से यही कहती हूँ ना कि जो दाल रोटी दिए हैं यही रहे, लेकिन हाँ भगवान, जीवन में दुख नहीं दीजिए, पति का साथ बना रहे, बच्चों का जो खुशी है वो बना रहे, बच्चे स्वस्थ रहें, मैं रहूं, घर परिवार है, बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ हर दिन। और मैं ये देखती हूँ ना कि देखिए, बहुत से लोगों के पास ना पैसे रह के भी वो लोग खुश नहीं रह पाते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, हर दिन कमाना है, हर दिन खाना है, वो लोग भी बहुत खुश रहते हैं। तो खुशी दौलत में, पैसे में नहीं होती है, खुशी हमारे मन में ही होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मैं ना 5 बजे उठ गई थी, और 5 बजे मतलब 5 बजने में 10 मिनट कम रहता है, उसी टाइम मैं उठ जाती हूँ। और ना ही अलार्म लगाने का ज़रूरत पड़ता है, ना ही कुछ, क्योंकि आदत पड़ गया है और नींद नहीं आता है। डर लगते रहता है ना कि कहीं ज़्यादा टाइम ना हो जाए। तो 5 बज के 10 मिनट कम था तभी मैं उठ गई थी, और फटाफट मैं बना ली हूँ बच्चों लोग के लिए लंच। और आजकल हस्बैंड भी खा के ही जाते हैं, किसी किसी दिन ऐसा होता है नहीं खाते हैं तो वो बता देते हैं। उसके बाद मैं इन लोग के लिए सिर्फ जो रोटियां पराठे बनाने होते हैं बना के दे देती हूँ, और जो आटा बचता है उसको रख लेती हूँ, फिर बाद में जो है मैं बनाती हूँ। क्योंकि अभी जो है ना 5 बज रहा था, तो फिर इसी टाइम सभी के लिए रोटियां बना दूंगी ना, तो फिर ठंडा हो जाता है सभी के लिए। क्या, ये लोग चले जाते हैं ना, जब ये दो लोग दोपहर में आते हैं तो फिर ये लोग चावल ही खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, किचन में सब कुछ हो गया था, बच्चे चले गए थे, उसके बाद मैं यहाँ फटाफट बिस्तर को सही कर ले रही हूँ। क्योंकि 5 बजे उठ करके ना मैं बिना रुके मतलब कंटिन्यू काम करते रहती हूँ। अगर रुक रुक के करूँ ना, तो फिर ये काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए, और यहाँ पे देखिए मैं ना झाड़ू की हूँ, और उसके बाद मैं साथ ही साथ ना जितने भी जाले वगैरह होते हैं ना, मैं झाड़ू से ही चढ़ के बेड पे जहाँ भी इधर उधर टेबल ले जाना रहता मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, जाले बढ़ने नहीं पाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बेड के ना कोने कोने में भी डस्ट सब रहता है, तो ये हर दिन तो नहीं घुस पाती हूँ कोने कोने में, लेकिन 3 दिन पे 4 दिन पे कोने कोने में भी कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है, साफ़ सुथरा हो जाता है। तो ऐसे झाड़ू करने से ना बिल्कुल क्लीन हो जाता है घर। और तो यहाँ पे ना बेड बहुत ज़्यादा नीचे है, तो मैं कोशिश करती हूँ अंदर घुसने का, तो नहीं घुस पाती हूँ। तो बस जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है वहाँ तक मैं सभी रूम में झाड़ू कर लूँगी। और फ्रेंड्स, उधर अब सिर्फ नाश्ता बनाई हूँ और खाना भी नहीं बनाया है, तो मैं यहाँ पे झाड़ू करूँगी, पोछा करूँगी, और उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी नहाने। और क्योंकि सभी लोग चले गए हैं तो अब कोई ज़्यादा टेंशन है नहीं, और बची हूँ सिर्फ मैं। तो मैं सबसे पहले ना झाड़ू करने के बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँगी, और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत मैं करूँगी। आजकल कपाल भारती कर रही हूँ और अनुलोम विलोम, 2 चीज़ मैं कर रही हूँ, और कुछ नहीं करती हूँ। और एक जगह मैं 100 बार जो है ना रनिंग करती हूँ। तो फ्रेंड्स, झाड़ू हो गया था, एक्सरसाइज कर ली थी, और उसके बाद मैं यहाँ पे ना गुड़ वाला चाय ले रही हूँ, क्योंकि अभी मैं गुड़ वाला ही चाय लेती हूँ। और देखिए, हस्बैंड फिर दोबारा आ गए थे, और एक बार ये 4:30 बजे निकल जाते हैं, अभी गर्मी का टाइम है इसलिए। और ये आ गए थे, आकर के नहा धो लिए थे, और नाश्ता भी ये कर लिए थे। और मैं ना अभी कुछ भी नहीं की थी, वही एक्सरसाइज कर ली, झाड़ू कर ली, और उसके बाद फिर मैं यहाँ क्या की हूँ, चाय बनाई हूँ। तो ये इनको भी चाय दे दी हूँ, मैं भी पी रही हूँ। और अभी देखिए ना, मौसम इतना अच्छा है, इतना ठंडा ठंडा मौसम है ना। हमारे यहाँ बारिश इधर हो रहा था लगातार, और हर दिन एक बार हो ही जाता है। उसके बाद फिर चाय वाय पी ली थी, हस्बैंड चले गए थे, सब्जी भी मैं काट के रख दी थी, करेला का भुजिया बनाना था, दाल चावल। और उसके बाद फिर मैं क्या की हूँ, हस्बैंड भी चले गए हैं घर में, मतलब सब कोई चला गया है, और मैं अब पोछा कर ली थी। पोछा करने के बाद डायरेक्ट मैं यहाँ पे नहा धो करके आ गई हूँ अपने मंदिर में। माता रानी का
यहाँ पे पूजा पाठ कर रही हूँ। और ये सब काम करने से ना बहुत अच्छा लगता है। कितना भी आप टेंशन में है, लेकिन ये काम कर लेने के बाद ना एक अलग सा एनर्जी आ जाता है। तो मेरे में तो ऐसा होता है फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है ना कि तबीयत ख़राब लगेगा, नहीं होगा कि मन इतना जल्दी उठ के पूजा करूं, लेकिन हिम्मत करके अगर उठ करके नहा धो करके पूजा कर लेती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है। और लगता है ना कि आधा तो दुख ऐसे ही ख़त्म हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, और पूजा करके फिर तुरंत मैं यहाँ किचन में आई हूँ। और दाल मैं चढ़ा के ही गई थी नहाने, तो दाल बन गया था, तो दाल उधर बंद कर दी हूँ और इधर चढ़ा ली हूँ कढ़ाई। तो करेले का भुजिया भी मैं ना काट के ही गई थी, भुजिया बनाना है। तो अगर जिनको करेला तीता लगता है, कड़वा लगता है ना, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, करेले को काट लीजिए। काटने के बाद उसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक मिक्स कर दीजिए और रख दीजिए, और उसके बाद ना उसका पानी जो रहेगा निकल जाएगा। फिर उसको आप अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ कर लीजिए, तो वो कड़वा नहीं लगता है। और इधर मैं चढ़ा दी हूँ कढ़ाई, और उसी कढ़ाई में ना मैं बच्चों लोग के लिए सब्जी बनाई थी, तो वही कढ़ाई खंगाल ली हूँ और उसी में फिर बना दे रही हूँ सब्जी भी। और यहाँ पे ना दाल क्या हुआ था ना, थोड़ा सा जलने टाइप का, जला तो नहीं था लेकिन गाढ़ा हो गया था, भूल गई थी ना, तो वो नीचे से पकड़ने जैसा हो गया। तो फिर मैं क्या की हूँ कि थोड़ा सा उसमें पानी डाल के गरम करके फिर उसको उसमें डाल दूँगी, तो दाल ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं करेले का सब्जी ना तेल डाल दी हूँ सरसों का, उसमें फ़ोरन डाल दी हूँ और प्याज लहसुन हरी मिर्च डाल दी हूँ। उसके बाद करेला डाल करके और नमक डाल दी हूँ, हल्दी डाल दी हूँ, बस उसमें और कुछ नहीं डालूँगी। और उसको खोल करके ना ढक्कन हटा के ही मैं भूनूंगी। और यहाँ पे देखिए जितना करेला है ना उससे थोड़ा सा कम प्याज है। इससे क्या होता है, सब्जी बिल्कुल तीता नहीं लगता है और बच्चे भी खाते हैं। सभी को खाना चाहिए, करेला तो ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा कड़वा लगता है ना, इसके चलते बच्चे नहीं खाते हैं। लेकिन मैं ना मतलब सोचते रहती हूँ कैसे बनाऊँ कि बच्चे खाएं, क्या करूँ, कुछ नए तरीके से बनाऊँ, तो ये मैं अपने में ही करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स इधर मैं क्या कर रही हूँ, सब्जी चढ़ गई है और इधर मैं ना कलछी रख दी हूँ दाल को छौंक लगाने के लिए। तो मैं ना छौंक जो है ना सिर्फ इसमें जीरा डाल के और हींग डाल के ही करती हूँ, लेकिन आजकल हींग भी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि चल रहा है मेरा होम्योपैथिक दवा, और तो उसके चलते डॉक्टर ना हींग कच्चा प्याज लहसुन ये सब मना करके रखे हैं, सब्जी में भी हींग नहीं डालना था। तो ऐसे ही सिर्फ सिंपल जीरा से ही दाल को छौंक लगा दी हूँ। और यहाँ मैं देखिए आप लोग को दिखा रही हूँ ना कच्चे आम, जो मैं करेला का सब्जी है ना भुजिया, उसमें मैं डालूँगी कच्चे आम। तो फिर जब वो बन जाएगा तब मैं डालूँगी, अभी नहीं डालूँगी। जब बिल्कुल लाल हो जाएगा ना उसके बाद फिर इसको डाल के हल्का सा मिक्स कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, करेले में बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है और चटपटा सा करेला लगता है। तो इस तरह से आप लोग बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी लगता है। और बाबू मेरा बिल्कुल करेला नहीं खाता है, लेकिन जब वो आज स्कूल से आया ना तो उसको मैं मॉर्निंग में भिंडी का भुजिया दी थी। तो वो लोग भिंडी का भुजिया लेकर गए थे ना, तो फिर बाबू आया तो करेला खाया था, बहुत पसंद से खाया था, बोला था मम्मी बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए आज ना बाल को कटिंग करना था, क्योंकि ना बिल्कुल पूंछ जैसा हो गया है, पूरा ना बाल ही मेरा झड़ गया है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ था मेरा। अप्रैल मई जुलाई से मेरा बाल झड़ना थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ था, नवंबर आते आते ना बिल्कुल बाल ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद से ना बाल फिर मेरा जितना है उतने पे ही है, और जो नए बाल है ना बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो मैं सोची ना कि बाल को थोड़ा सा नीचे से काट देती हूँ और हल्का सा ना इसको वी शेप में करूँगी। और क्योंकि थोड़ा सा वी शेप हो जाता है तो क्लचर लगा लीजिए, तो पीछे से थोड़ा सा अच्छा दिखता है। तो वही मैं क्या की हूँ ना, सबसे पहले बाल को मैं भिगा ली हूँ, और इसको देखिए मैं सभी बाल ना एक तरफ आगे की तरफ कर ली हूँ और यहाँ जड़ में लगा ली हूँ रबड़ बैंड, और बस इसको जितना हमें काटना था उतना काट दूंगी। और मैं ना 2 3 4 महीने में ऐसे ही बाल थोड़ा थोड़ा सा ना ट्रिमिंग करते रहती हूँ, उसके बाद भी लेकिन बाल पूरा ही बाल झड़ गया है, मतलब ऊपर नीचे से लेके ना ऊपर तक बाल पतला है। तो फिर पूरा बाल भी काट दूंगी ना, तो ये जो इसका जो बाल का लेंथ है वो इतना ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा ही बाल कट की हूँ। और अगर बाल घना रहता है ना तो बाल का कटिंग बहुत सुंदर लगता है, लेकिन यहाँ तो बाल ही नहीं है तो बस वैसे ही कर ली हूँ। और ऐसे अगर आपका बाल घना है, अगर आप चाहते हैं लेजर करना तो भी ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा नीचे से कट की हूँ। आप मतलब बिल्कुल ना नोच के साइड में सीधा करके कटिंग करेंगे तो बहुत सुंदर सा एक लेजर कटिंग आता है। और यहाँ मेरा वी शेप हो गया था, बहुत सुंदर हुआ था। और लेकिन बाल जो है ना मेरा पतला है तो उतना पता नहीं चलता है, लेकिन अच्छा लग रहा था पीछे से भी देखने में।
तो मैं यहाँ पे कटिंग कर ली हूँ। और यहाँ पे मैं देखिए ना शैम्पू मेरा ये जो हर्बल शैम्पू है ना उसी से हेयर वॉश कर रही हूँ। तो अभी तो बाल ठीक है, और कभी कभी डर लगता है ना कि कुछ कुछ बाल फिर से हेयर फॉल होने लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और अभी जो टाइम हो रहा है फ्रेंड्स, ये मेरी घड़ी ना खराब है, बंद पड़ी हुई है। और अभी जो टाइम हो रहा होगा शायद 8:30 या 9 ही बज रहा होगा। और अभी मैं ना पूरा मतलब मेरे घर के सभी काम कंप्लीट हो गए हैं, और अभी चढ़ा दी हूँ खाना। और बच्चे स्कूल गए, उसके चलते मैं ना 5 बजे ही उठ गई। और क्योंकि अभी आजकल उन लोग का ना बहुत जल्दी स्कूल मतलब शुरू हो जाता है। और मौसम आज ना मतलब बहुत ज्यादा ठंडा है, और यहाँ रांची में ना 3-4 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रहा। अभी भी मौसम बिल्कुल एकदम मतलब ना क्या बोलेंगे, मतलब धूप बहुत ज्यादा नहीं है, छाया छाया सा है। और बारिश एक बार जरूर होती है यहाँ पे। और इसी के चलते ना सभी का तबीयत आजकल खराब हो रहा है। और मेरा भी ना मतलब कल से जाके ना थोड़ा सा आराम है, फिर भी ना गला पे थोड़ा सा दूसरे टाइप का होता है। और अभी छोटी वाली बेटी का भी तबीयत खराब हो गया, बड़ी वाली बेटी का भी तबीयत खराब हो गया। तो रांची का ऐसा मौसम है ना कि अभी मौसम थोड़ा सा खराब है, और क्या है ना कि बादल लगा हुआ है पूरा, और थोड़ी देर के बाद बारिश हो जाएगा। बारिश होने के बाद 1-2 घंटे के बाद बहुत तेज धूप हो जाएगा, लगता है बहुत तेज गर्मी होने। तो इसके चलते क्या हो रहा है ना, सभी को सर्दी खांसी बुखार ये सब हो रहा है। तो फ्रेंड्स अभी किचन में खाना चढ़ाई हूँ चूल्हे पे, और बना रही हूँ, दाल बन गई है, और करेले की सब्जी बना रही हूँ, भुजिया। और रोटी सब्जी बना ली थी, बच्चा लोग को दी थी, उसके बाद वो लोग चले गए थे, फिर बना ली थी। और भिंडी की भुजिया रोटी उन लोग को दी थी। और अभी क्या, आज मैं ना अपने बाल को काटी हूँ। तो बाल काटने थे, और मैं ना वी शेप में काटी हूँ। तो क्या है कि मेरा बाल ना बहुत ज्यादा कम है, जब से हेयर फॉल हुआ ना बिल्कुल बाल खत्म हो गया है। तो पहले तो मैं ना देखिए, और वी शेप करने के चलते ना यहाँ इस तरह से आया है डिजाइन। अगर ये घना रहता ना तो ये बहुत खूबसूरत रहता। तो फ्रेंड्स अगर ये घना रहता ना तो बहुत खूबसूरत इसका वी शेप आता है। छोटी वाली बेटी का मैं वी शेप ही करती हूँ, बहुत सुंदर लगता है। तो मैं भी वी शेप ही मतलब आजकल करती हूँ। मतलब लगभग 1 साल से वी शेप में ही कर लेती हूँ। पहले तो मल्टी स्टेप करती थी। तो मल्टी स्टेप में क्या होता है, बाल बहुत सारे मतलब काटना पड़ता है। और एक चीज और भी है ना कि अगर आप बाल खोल के रखें तो मल्टी स्टेप ठीक है, और लेजर भी ठीक है। लेकिन अगर आपको ना अगर बाल को ऐसे ही आपको गूंथ के रखना है, क्लचर लगा के रखना है, तो सिंपल ही काट लेना चाहिए। तो मैं ऐसे ही आगे करके ना थोड़ा सा वी शेप में कर दी। तो क्या होता है ना, क्लचर जब लगाती हूँ तो थोड़ा सा वो मतलब ठीक ठाक लगता है, अच्छा दिखता है। ऐसे तो कम बाल में ना सिंपल ही कटिंग करना चाहिए, कोई भी उसमें शेप नहीं देना चाहिए, ना यू शेप, ना वी शेप, ना मल्टी स्टेप, कुछ भी नहीं देना चाहिए। लेकिन हमें मन हुआ ना कि थोड़ा सा मैं वी शेप में दूं, तो फिर हल्का सा वी शेप, लाइट सा वी शेप दी हूँ। क्योंकि अगर बाल मेरा ज्यादा रहता ना तो मैं बहुत सुंदर सा अपने खुद में कटिंग करती हूँ, और मल्टी स्टेप करती हूँ, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन अभी बाल बिल्कुल मतलब खत्म हो गया है झड़ झड़ के, और नीचे ना कंघी करने पे फंस रहा था, इसलिए मैं कटिंग की हूँ। 2-3 महीना पहले फिर मैं इतना ही सा बाल, मतलब इतना इतना बाल 2-3 महीना पे मैं ना हल्का हल्का कटिंग करती रहती हूँ, ताकि जो 2 मुँहे बाल होते हैं ना वो नहीं हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बाल कट हो गया है, और थोड़ा सा कट हो जाने से ना अब कंघी फंस नहीं रहा है, और देखने में भी अच्छा लग रहा है। और पहले मैं बाल छोटा ही रखती थी, यहाँ तक रखती थी, और बस जैसे थोड़ा बड़ा होता था मल्टी स्टेप खुद कर लेती थी। और हमें ना पार्लर में जाके ना कटवाने पे विश्वास नहीं होता है, और हमें उन लोग का कटिंग पसंद भी नहीं आता है। और एक बात और है कि बाल बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। तो आज फिर पहन ली हूँ साड़ी, मौसम के अनुसार जो है ना कपड़े पहनती हूँ। और इस मौसम में साड़ी क्या होता है कि यूज हो जाता है, भले 2-4 घंटे ही पहनूं, जहां धूप होगा फिर मैं नहीं रख पाऊंगी। ऐसे भी ये साड़ी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तो चलिए, बातें बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। और अभी ना एक बार चाय पी ली हूँ हस्बैंड के साथ, लेकिन एक बार फिर पीने का मन हो रहा है। तो चलिए चलते हैं किचन में, और मिलके बनाते हैं चाय, और पीते हैं चाय का, एंजॉय करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ खाना पीना सब कुछ बन गया था, और मैं यहाँ किचन साफ कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे ना मन हुआ था चाय पीने का, लेकिन फिर जब मैं काम वाम की ना तो गर्मी लगने लगा, और धूप फिर से हो गया है। उस टाइम तो बिल्कुल ठंडा मौसम था, लेकिन धूप होना शुरू हो गया। और जैसे ही धूप होने लगता है ना तो फिर साड़ी रखना मेरे लिए बहुत बड़ा आफत हो जाता है। ऐसे भी काम करने में ना
बिल्कुल मैं फ्री मैं नहीं हो पाती हूँ साड़ी पहन के, लेकिन सुंदर तो बहुत लगता है। तो अपना मन जो मेरे मन में आता है ना मैं वो पहन लेती हूँ। मैं कुछ ऐसे कोई भी उल्टा सीधा ड्रेस नहीं पहनती हूँ, बस साड़ी सूट ही पहनती हूँ। दो ही यही मेरा ड्रेस है और पहनने का तो बहुत शौक लगता है। और देखिए मेरा हेयर आप लोग देख सकते हैं, पीछे क्लचर लगा ली हूँ ना, कितना सुंदर वी शेप आया है, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन मेरा बाल ना बहुत कम है, इसलिए अच्छा नहीं, मतलब उतना नहीं पता चल रहा है। लेकिन आप लोग चाहें तो ऐसे वी शेप कर सकते हैं। थोड़ा सा बाल कटिंग कर देने से ना लुक पूरा चेंज हो जाता है। तो यहाँ देखिए हमें ना बहुत सुंदर लग रहा है, आप लोग बताइएगा। और यहाँ पे फटाफट मैं किचन को साफ़ कर ली हूँ। और मैं अपने लिए अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं की हूँ, गुड़ वाली वही एक बार ही चाय पी हूँ। दोबारा मैं बोली थी कि बनाऊँगी तो नहीं मन हुआ था, तो फिर मैं सोची चाय बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, मन नहीं हो रहा तो नहीं पीऊँगी। तो मैं ऐसे ही चना भिगाई थी, एक तरफ चना चढ़ा दी हूँ और चने में बिना तेल डाले ही मैं कढ़ाई में गर्म कर लेती हूँ। उसके बाद उसमें जो है सैलेड डाल के खाती हूँ। लेकिन आजकल ना अभी भी गला पकड़ा हुआ है, खांसी आता है और कभी कभी पूरा शरीर ना दर्द होता है, टूटने सा लगता है। तो मैं डर से कोई भी सैलेड बिल्कुल नहीं ले रही हूँ, ना टमाटर ना खीरा। तो ऐसे ही मैं चना को हल्का सा गर्म की, ऊपर से सेंधा नमक डाली और वही मैं ब्रेकफास्ट की हूँ। और फ्रेंड्स मैं तीनों टाइम हैवी खाना नहीं खाती हूँ। अगर मेरा 2 बार ना हैवी खाना हो जाता है, मानिए रोटी चावल हो जाता है, तो एक टाइम का मैं स्किप करके ना कुछ मतलब बहुत लाइट सा लेती हूँ। जैसे चना ले ली ना, तो फिर मैं क्या करूँगी कि इससे इतना पेट भर जाता है कि दोपहर का खाना जो है ना स्किप हो जाता है। फिर हल्के फुल्के कुछ आप फ्रूट व्रूट खा लेंगे ना, या तो चने का सत्तू रहे घोल के पी लेंगे, उतने में ही पेट भर जाता है। और यहाँ पे मैं थर्मस में रख दी हूँ पानी गर्म करके।